गुरु प्रणाम प्रमगति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुर्जनांत जनिरंतम सो योगी नमस्ते ससुर केवल पद नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सिद्धम केवलम ज्ञान मुक्तिं संदातीतम गगन सदसं तत्वादिलक्ष्यम इत्तम नित्यम मत्यम सर्वसाक्षी रूपम भावातीतम त्रिगुणैः सद्गुरु चैतन्यम शासन नाम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार्थ द्वारा राम सिद्धि नरा सत्ताम नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अंदर प्रोषण करो शरणों सतगुरु दे हरि नाम मित्र संगत आदिमानम मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम सात समुंदर से सतगुरु को हे सतगुरु अंतर जा गट गट के जाने पारन हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे सस्रूप आनंद पद निज नाम ग्रंथ चल रहा है, चालू है। सदगुरु देव यहाँ समझा रहे हैं। गणेश नाम का धुरंधर विद्वान पंडित था, ब्राह्मण कुल में था और ब्रह्म ज्ञानी था। उस ब्रह्म ज्ञानी को सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि हे ब्रह्म ज्ञानी, सबसे पहले तो ब्रह्म ज्ञान में समझ, फिर केवल ज्ञान में समझ, और उसके पहले माया ब्रह्म के ज्ञान में समझ। एक माया ब्रह्म का शामिल ज्ञान है, एक ब्रह्म का ज्ञान है और एक केवल का ज्ञान। तीन प्रकार के ज्ञान है, तीन प्रकार की भक्ति है, सर्वगुण निर्गुण और केवल्य। और तीनों प्रकार की भक्ति के लिए तीनों नाम अलग अलग है, एक ही है अलग। माया ब्रह्म का नाम जो आत्म ब्रह्म के अनेक रूप है, वो माया ब्रह्म के नाम है। और जो ब्रह्म भक्ति है, कोई ओम की रटना करते हैं, वो आत्मा की, तो ब्रह्म का नाम है ओम। आत्मा ब्रह्म है जो, परंतु कोई ओम रटते हैं और कोई राम रटते हैं। श्वास में कोई ओम रटता है, कोई राम रटता है, वो ब्रह्म का नाम है। पर ओम आत्म ब्रह्म का नाम है और राम परमात्म ब्रह्म। तो दो ही नाम पर ब्रह्म के, दो ही आत्म के हो। सतगुरु बिन सुखराम के न्यारा लिखे, पर ब्रह्म के भी दो नाम है और आत्म ब्रह्म के भी दो। ब्रह्म भी है और ओम, ओम और सोम, ओम और सोम। तो महाराज फरमाते हैं ये आत्म ब्रह्म के नाम है। आत्म ब्रह्म के नाम से आत्मा सुख पा सकती है और परमात्म ब्रह्म के नाम से आत्मा श्वास श्वास रटेगी तो जहां बिछड़ी वहां चलेगा। परंतु वो परमात्म ब्रह्म में मिलना चाहेगी तो मिल नहीं सकती। मिलने के लिए तो सस्रूप आनंद पद नियंत्रण जो निज नाम है चौथे पद का, केवल पद से आता है, केवल पद में लेके जाता है। वो प्रकट होता है, वो किसी के न कहने से आता है, न सुनने से आता है, न ध्यान से आता है, न ज्ञान से आता है, न प्रतिबिंब के ज्योति उजाले चैन चमत्कार कहना करना सुनना, उसमें कुछ नहीं। उसमें तो सिर्फ महाराज फरमाते हैं इसकी तो जागृत होने की कड़ चाहिए। ये कड़ जब आएगी तभी वो ब्रह्म बैराग से आएगा केवल पद, और वो आत्मा को परमात्मा में खिलाएगा।
तो ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञान की और केवल ज्ञान की और माया ब्रह्म के ज्ञान की तीनों का निर्णय इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। तीनों के निर्णय के लिए सुखराम जी कह रहे हैं, शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, तो मंत्र हरि नाम है दूजा सब बन हो। शिव ने सबसे प्रथम राम नाम रटा ब्रह्म का, कृष्ण का रामचंद्र जी का नहीं रटा, अवतारों का नहीं रटा। अवतार तो खुद ही ईश्वर की पदवी थी, ब्रह्मा जी को विधाता की पदवी थी, विष्णु को हरि की पदवी थी। हरि का नाम नहीं था, पदवी थी तीनों को। इसके लिए सृजनहार अरूप था, सृजनहार के रूप रंग नहीं है। उन्होंने इनको सृष्टि उत्पत्ति के लिए पदवी दी। रजोगुण सतोगुण तमोगुण और इच्छा शक्ति चारों इकट्ठे होते हैं तब पंच तत्व बनता है। तो इनको पदवियां दी है गुण प्रकट करने के, त्रिगुणी माया का शरीर प्रकट करने, रक्षा करने के लिए, उसका संहार करने के लिए ये हुक्म दिया हुआ है। और रटना किसकी करते हैं? ब्रह्म के नाम की। क्या ब्रह्मा जी, क्या विष्णु, क्या शिव, क्या सोनकादिक ऋषि, क्या महाराज फरमाते हैं शेष भगवान। क्यों? कि इसी के कारण सृष्टि उत्पत्ति हुई। आकाश पयाल तुम्हें ररो ममोदो या करे सब वेदा में सार, ब्रह्म बीजो एक ही सुखदेव कहे विचार। मैंने इस केवल ज्ञान का विचार करके हृदय से विवेक, बुद्धि से विवेक, हृदय से तोल करके कह रहा हूँ, तराजू में तोल करके कह रहा हूँ। सूरत नेत्र भी हृदय से खुलते हैं, ज्ञान नेत्र भी हृदय से, बुद्धि से समझ करके हृदय में तोल करेगा तब ये चीज समझेगा, चाहे सुनने वाला हो चाहे बातचीत। तो महाराज फरमाते हैं ये चीज समझो, सोचो और विचारो। अगर 500 रुपये बुद्धि बिना समझे सोचे विचारे ऐसे खोदी, तो महाराज फरमाते फिर परमात्मा की मेहर होने लगी। परमात्मा की मेहर तो जब ही होगी, सुनी या मेहर हमारी अगाध, देवू मेरो नाम मिलाऊं साथ। हमारी मेहर होगी, ये अगाध बातें हैं, इसका कोई था नहीं ले सकता, कोई इसको बस में भी नहीं कर सकता है, दिष्ट मुष्ट में भी नहीं कर सकता है, इस कड़ को भी और नियक्षर को भी। राम नाम ब्रह्म का रटना है, राम नाम, और कड़ के साथ रटोगे तब वो नियंचक प्रकट होगा। ये अगाध है। इसके अलावा जितने भी हे ब्रह्म ज्ञानी तू नाम रट रहा है, सिप्ती ये शास्त्र नाम अपार, रटे नित तको तत्सार। अनेकाई मत अनेकाई पंथ, मिले मुझ माए जको पंथ सब। जो परमात्मा में आत्मा एक मेक हो जाती है वो रास्ता सत्य है। इसके अलावा अनेकाई मत है, अनेकाई पंथ है, अनेकाई रास्ते और अनेकाई नाम है और अनंत शास्त्र है, अपार नाम की महिमा है सब। इसलिए सुखराम जी महाराज सत्स्वरूप के अंग में सबसे प्रथम यही समझा रहे हैं, वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने चो मन पावे। मोक्ष मिलन के यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। प्रथम ब्रह्म ज्ञानियों को यही निर्णय बताया। तो ब्रह्म के नाम को तो रटना है, पर परमात्म ब्रह्म के नाम को रटना है। परमात्म ब्रह्म के नाम को सांसों सांस रटोगे, क्यों? आत्म ब्रह्म के नाम से वो सांस सांस गोलमाला नहीं पिटती है, और वो आत्म ब्रह्म का नाम है। और जो राम है वो निरंजन निराकार है, अंजन मंजन में नहीं है, इसलिए इसको ब्रह्म का नाम बताया। और एक ही है, और ये लिवबन सिवरण होता है, मंथन होता है इसका। तो मंथन से ही वो नियंचर रूपी घी प्रकट होगा। चारों वेद दही के समान है, अब दही को मंथन करना पड़ेगा।
तो ब्रह्मा जी ने चारों वेद बनाए दही के समान, यानी 4 वाणी से एक एक वाणी से एक एक वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, एक एक वाणी से। बेखरी से अलग बनाया, कंठस्थ मध्यमा से अलग बनाया, बसंती से अलग बनाया और परा से अलग। चारों वेद अलग 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 वाणी से। और सुखराम जी महाराज चारों वाणी एक साथ बोल, उठाव करके मंथन करती है। कैसे? जीव होठ से बेखरी वाणी से रकार मकार, फिर उसको रटे कागलिया मध्यमा, कंठ कागलिया के द्वारा वो मध्यमा आ जाती है। कागलिया से नहीं रटे तो बेखरी रहती है। और जब कागलिया से रटोगे तो तीसरी पसंती वाणी हृदय उठेगा, उमंग होगा, उछल उछल आएगा वो पसंती। और चौथी परा, नाभि छिलके उब के, जब वो सांस लेगा तो नाभि छिलक उबकेगी और 24 नाड़ का बंद खुल जाएगा। एक एक नाड़ी के 3-3 उप नाड़ी, 72 नाड़ी का जो वो 3.5 करोड़ रुमावड़ी में हो जाएगा। और रोम रोम में शब्द उमा होगा, नेमचर, और मंथन होगा जबरदस्त। तो एक एक श्वास में 70 करोड़ नाम का उच्चारण। उस सांस की गिनती करिए 3.5 करोड़, श्वास की नहीं करिए। कम से कम 20 नाम आएंगे तो 3.5 करोड़ से गुणा करो 70 करोड़। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस तरीके से रटोगे तो श्वासारूपी पूंजी राम जी के लेके जाएगी और मूल ब्याज भी चूक जाएगा और आत्मा बरी भी हो जाएगी। इससे पाप से पुण्य से सांस की रटना से पुण्य पाप से अलग होगा, नियंत्रण प्रकट होगा और बराबर मंथन चलेगा रकार मकार का, तो उससे कर्मों का खात्मा होगा और आजीवन ग्रस्त जैसे सबका बदला चूक जाए। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सारे बदले चूक जाए और आत्मा बरी हो जाए। इसलिए सुनो संत आगम चेते बावन गादी, आवे विमान स्वामी साते संत साधु। इसलिए भेद के सहित एक ज्ञान घटना है। ज्ञान हृदय से आता है, हृदय में ज्ञान नेत्र खुलते हैं। जब ऊंचा सांस रटना करते हो तब ये अणबे वाणी समझ में आती है। और जब रटना रट के जबर होता है, अब ब्रह्मांड में ब्रह्म नेत्र खुलता है, तब ये अणबे वाणी का आध्यात्मिक निर्णय करने लग जाता है। जिसके ब्रह्म नेत्र नहीं खुलते हैं वो बैरंग निर्णय करते हैं, तो फिर वो ज्ञानी की स्टेज में आता है, वो भगत और संत की स्टेज में नहीं। जो बैरंग निर्णय करता है वो ज्ञानी, वो गुरुजी बनने के लिए, चेले मोड़ने के लिए, और उसी में जिंदगी पूरी हो जाएगी। भेद सहित रटो तो भी ज्ञानी बन जाएगा। ब्रह्म नेत्र नहीं खुलेंगे तो बैरंग निर्णय करेगा। उसको ये चाचरी मुद्रा जागृत होती है ब्रह्म नेत्र से, और चाचरी मुद्रा से अणुवे ज्ञान का प्रकाश होता है। खेचरी तो मुखारबंद पे आ जाती है, हृदय में भूचरी होती है। जब तोल करते हो पसंती का संग करके वाणी का, और हृदय में तोल करके फिर वचन बोलते हो, तो भूचरी मुद्रा जागृत अपने आप होती है, जागृत करने से नहीं होती। कैचरी, भूचरी, त्रिकुटी में उन्मनी मुद्रा, टाट की मुद्रा, ध्यान लग जाता है। ब्रह्मांड में चाचरी मुद्रा और अगोचर मुद्रा समाज आगे अगम देश, ये अपने आप खुल जाती है और नेत्रों के द्वारा खुलती है। दिव्य नेत्र से अगोचर समाज लगा, चाचरी मुद्रा से ब्रह्म नेत्र का गुण, तो उसके आत्मा की तुरीय अवस्था आ जाती है। इसलिए ये मोक्ष मिलन का रास्ता यही है, इसके अलावा दूसरा नहीं। तज भरम करम भजे राम कोई, तजे भरम करम भजे राम कोई, जके जन पहुंचा अकी अमर होई। आत्मा अमर पद की प्राप्ति, अखंड आनंद की प्राप्ति जब ही कर सकेगी, सदाई सुहागन रहेगी वो पति के साथ। नियंचन निज नाम पति है, रर्रा मम्मा माता पिता है, सासों सास दादा दादी।
महाराज फरमाते इन सबका संग करे ज्ञान, ऊंचा सांस का, रकार मकार का और नियंचर पति का, तो वो अखी अमर देश की प्राप्ति। परंतु तू ब्रह्म के नाम को और माया को नाम को एक समझता है। कृष्ण का रटो चाहे राम रटो, एक ही बात। शिव का रटो, ब्रह्मा रटो, विष्णु रटो, शक्ति रटो, एक ही है। तो महाराज फरमाते माया नाम अनंत ताई गिनती नहीं कोई, ब्रह्म एक निर्धार ताई की नाय पिछानी। माया के नाम अनंत है, उसकी कोई गिनती नहीं है, और माया के नाम से माया की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं, न ब्रह्म की होने वाली है। जहां से बिछड़ी आत्मा वो भी होने वाली नहीं। 3 लोक 14 भुवन तक ही, मतलब देवता योनि तक, लक 84 तक, और बार बार आना और जाना, घानी के बैल के जैसे 3 लोक में फिरती रहेगा। ब्रह्म लोक का भी ज्ञान नहीं होगा, और अगम देश तो ब्रह्म लोक से भी आगे है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये आत्मा ओ तो जीव ब्रह्म सुन होई, यहाँ को पकड़ सके नहीं कोई, सभी कर्म जीव साया, सुख के काज जगत हुए भय। ये तो जीव ब्रह्म है, मलमूत्र खाकर जीव बन गया और सारी शुद्धि बुद्धि भूल गया। अपने आप को जीव आत्मा कहलाने लग गया। जब तक जीव आत्मा का बांध रहता है माया के शरीर से हाथ, तब उसको धन पुत्र संपत्ति का मोह लगा रहता है। गुरु चेले का भी मोह लगा रहता है। गुरु चेले के पीछे टोलियां बना बना कर फिरते रहते। तो ये माया का ही तो मोह है कि ब्रह्म का है या केवल का है, माया का। इस जीव को कोई पकड़ नहीं सकता है, कोई दिष्ट मुष्ट में ला नहीं सकता है, न इसका कोई छे ले सकता है। परंतु ये जीव होने के कारण इन सबके बस में हो जाता है, और बस में होने से कर्म बंधन हो जाते हैं। पाप पुण्य का और कर्म का बाहर चढ़ जाता है। इसके बाहर चढ़ने से कभी सुख पाता है, कभी दुख पाता है, और 3 लोक में आत्मा बहुत ही फिरती है। जब माँ पल्ले होता है तो ये सब आत्माएं ब्रह्म में समा जाती है, जहां से बिछड़ी माँ समा जाती है। तो वहां पे सुखराम जी महाराज कह रहे ब्रह्म जहां सा दुख दुख, ब्रह्म जहां सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना का कारण ये खेल बनायो, 5 भूत कर संग होए। ब्रह्म में जाकर के न वहां सुख है न दुख है, बस जैसे ब्रह्म है, बस ब्रह्म है, न सुख है न दुख। तो जिसके न सुख है न दुख है उसको आवड़ता ही नहीं। फिर रचना होती है तो इच्छा शक्ति साथ रहती है, वो इच्छा शक्ति से चिदानंद इच्छा सगत के बने भोग व्यवहार। जब दोनों का मेतत मेल हो जाता है तो ये बिछड़ कर पंच तत्व में आ जाती है। जब पंच तत्व में आ जाती है तो वापिस ब्रह्म होना भी मुश्किल है। अब ब्रह्म हो भी जाता है तो फिर वापिस आ जाता है। क्यों? तो पहले भी वहीं से आया, तो फिर आ जाए। इसलिए हे ब्रह्म ज्ञानी, वापिस नहीं आवे वो उपाय कर, नरदे आ गई है। क्यों? मृत्यु लोक के बिना, नरदे के बिना ये उपाय करना बहुत कठिन। ब्रह्म के लोक में भी निरंतर प्रकट नहीं होता है, देवता लोक में भी नहीं होता है, लक 84 योनियों में भी नहीं होता है। क्यों? ये ऊंचा सांस रटना नहीं चलता, ये रटना नरदे में चल सकती, बोल भी सकती है नरदे। देवता भी आत्मा है, ब्रह्म है, भूत भविष्य वर्तमान सोचता है, पर बोल नहीं सकती नरदे के। तो बताओ, जब बोल नहीं सकती है तो क्या गुण है?
रटना कर नहीं सकती, ऊंचा सांस ले नहीं सकते, तो वो नियंचर आवे नहीं। 6 चीज के मेरे बिना नियंचर आवे नहीं, और ये 6 चीज पंच तत्व में मिलती है। इसलिए हे ब्रह्म ज्ञानी, आपको समझा रहा हूँ कि ज्ञानी सब ही सामलो, जीव कहो कौन होय, किसा लोक सु आविया, सोज बताओ, सोज बताओ, मोय उलट कहाँ लग गया भाई, पोहर न जन में आए कहाँ लग पूगा जाई, सुखराम कहे वा दौड़ कहो, कौन बड़ पूगो कोई, ज्ञानी सब ही सामलो, जीव कहो कौन हो। ज्ञानी सब ही सामलो, समझो, विचार करो, सोचो, और समझ करके हे ज्ञानियों धारण करो कि जीव है कौन, कहां से तो आया है, और यहाँ करके कहाँ जाता है, ये मेरे को कोई आके बता दे। सब कहते हैं कुछ भी करो जाएंगे एक ही जगह, ये तो रोड मोड़ है। ये तो महाराज फरमाते सिर्फ सपना है, सपने में कोई सुख मिल सकता है, सपने कोई सच्चा हो सकता है, सब झूठे होते हैं। सपना है सिर्फ नड़दे, जब श्वासा खुट गए फिर तेरे को पछताना पड़ेगा। ये सपने सब झूठे लगेंगे कि मैं तो मोक्ष की बात देख रहा था और मोक्ष हुई नहीं, परमात्मा में मिला नहीं, और यहाँ गुरु महाराज ने कह दिया तेरी तो हो गई मोक्ष, तेरा हो गया कल्याण। पर वो 3 लोक में आत्मा भौंकती फिर रही है, तो फिर वो गुरु महाराज भी भौंकते फिर रहे हैं, चेले जी भी भौंकते। तो बताओ किसको पछताना पड़ेगा? गुरु चेले को, दोनों को पछताना। इसलिए तुम सांभलो, नरदे के अंदर समझो, सोचो, विचारो कि जीव कहाँ से आया है और क्या कर रहा है या नरदे जाके, और कहाँ जाएगा, इसकी मेरे को समझ बताओ। ये है कौन जीव और किसके बल से पहुंच सकता है? इसमें कोई बल होगा जब पहुंचेगा, बल बिना क्या पहुंचेगा? और बल कल से आती है, अपने आप आती है, कल बिना बल नहीं आएगा। शस्त्र चलाने आएगा जब शस्त्र का बल आएगा। अब चलाना ही नहीं आवे, शस्त्र बहुत बड़े हैं, तो बल कहाँ से आएगा उसको? शस्त्र चलाना सीखना चाहिए, शस्त्र भी होना चाहिए, तब वो सूरवीर भी होना चाहिए, तीनों चीजें चाहिए, तब वो लड़ाई में लड़ सकता है। तो इधर भी ये आत्मा माया ब्रह्म की लड़ाई है। आत्मा इस माया ब्रह्म से लड़ाई कब कर सकेगा? शस्त्र चाहिए, शस्त्र चलाने का ज्ञान चाहिए, और सूरवीरपना चाहिए, और बल चाहिए। तो सूरवीरपना कब होगा? बल कब होगा? शस्त्र कौन है? अर्थ आवध चाहिए, अणवे ज्ञान का आध्यात्मिक अर्थ है, ये हथियार है। अब तुम बेरंग करते हो तो हथियार का, हथियार बिना क्या लड़ेगा? अर्थ अड़ंग बड़ंग करते हो, बेरंग करते हो, देवता पे घटाते हो, नवदा भक्ति पे घटाते हो, मंदिरों पे घटाते हो, उस पे घटा रहे क्या? सुखराम जी, सुखराम ये सब अंदर घटा रहे, तीनों भक्तियां अंदर है, बाहर एक भी नहीं। तो अर्थ आवध चाहिए, तोप निशान अनबे रूपी फौजे चाहिए, राजयोग भक्ति चाहिए, राजा चाहिए, फौजे चाहिए, हथियार चाहिए, और सूरवीरपना चाहिए, रटना में जबरदस्त। और ध्वजा फड़ू के किसकी? राजा रानी महल में गिगन मंडल में शब्द गणनावे जबरदस्त, विधेय मंडल में पोरा लगे उसका निज नाम का। जैसे सुदर्शन चक्र का अमरीक के पोरा लगा था, उसने ही दुर्वासा ऋषि से लड़ाई करी थी, अमरीश ने नहीं करी। ऐसे भक्ति करने वाले को केवली भगवंतों की लड़ाई वो नियंत्रित करता है, उसका पोरा लगा रहता है, और वो ही लड़ता है इस माया ब्रह्म से, और वो ही माया ब्रह्म से आत्मा को छुड़ा सकता है। कोई किसी शरीरधारी में शक्ति नहीं, न तो खुद में है, न दूसरों में, न सामने गुरु में है, न चेलों में।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मेरे को ये समझाओ, ये जब भी सूरवीरपना होगा कि संसार में सब राम राम की कहते हैं, राम राम के लिए, रटना के लिए, भगवान के नाम के लिए बाँचने वाले भी कह रहे हैं, सुनने वाले भी कह रहे हैं, और रटने वाले विरला है। और जो रटेगा उसके कर्म कटेंगे कि बिना रटे, रटेगा वही सूरवीर होगा कि आप बाँचने वाला, सुनने वाला सूरवीर होगा, रटेगा वो। उसके पाप पुण्य का और कर्म का खात्मा होगा रटने वाले के, पढ़ने सुनने वाले के नहीं होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा सु भागे। जिनके मुख में हरि नाम जबरदस्त चलता रहता है वो सूरवीर है। और फिर उसके अणबे वाणी के अर्थ भी निर्णय उस राम नाम के जोर से आता रहे, आध्यात्मिक निर्णय वो हथियार भी है। और निशान भी घुरेगा जीवन मंडल में, शब्द घुरना करेगा। राजा के निशान घुरता है प्रजा के, और राजा रानी जब महल में चढ़ते जब निशान घुरता है, जब झंडा फलकता है। और महाराज फरमाते हैं कि संसार में निशाना भी जरूर चाहिए, आवद हथियार भी चाहिए, और अनबे ज्ञान रूपी फौजे भी चाहिए। तब महाराज फरमाते हैं काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये है जब भूत प्रेत छल छिद्र जम। अहंकार तो जम है, क्रोध है वो महाराज फरमाते हैं भूत है, छल छिद्र है ये मद है, घमंड है, लोभ है लालच है। ये लोभ लबाड़ो नित्य तो लूटे रे भाई, ये लूटता रहता है लोभ, लालच लोभ बहुत बुरा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब ये हरि नाम जबड़ चलेगा तब ये ढीले पड़ेंगे। फिर विषय व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल हो। विषय व्याध, विषय कौन है? पांचों शब्द रूप रस गंध स्पर्श। पहले ये 5 योद्धा ही नहीं ढीले हुए तो ये विषय रस कैसे होंगे? और विषय रस ढीले होंगे, पहले योद्धा मिटेंगे, फिर विषय रस मिटेगा, फिर आदि व्याधि उपाधि का रोग क्रियताप, ये तीसरे नंबर पे बताया। फिर तेरे 84 का रोग भगेगा, ऐसे भगने वाला नहीं। ये तीनों तेरे पास में है कि मैं 84 क्या मोक्ष में चला जाऊंगा, और ये नहीं। तो महाराज फरमाते हैं जब 84 मिट गई और जीत गया आदि व्याधि उपाधि से, विषय रस से, काम क्रोध मद लोभ अहंकार से, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसे जन की महिमा कौन करते हैं? तो देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिला। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति इसे केवल ज्ञान की को प्रणाम करते हैं, कि या बाँचने वाले को और सुनने वाले को इस केवल ज्ञान की महिमा करते हैं, प्रणाम करते हैं। देव करे प्रणाम, इसको ब्रह्म के ज्ञान को, निज नाम की महिमा करते हैं। और ब्रह्म के अंदर महाराज फरमाते हैं ये महिमा होती है बहुत जबरदस्त। 3 लोक में तो भक्ति करता है प्राणी, और महिमा होती है ब्रह्म लोक में। ऐसे प्राणी हम ब्रह्म लोक में, और वो केवल पद आनंद पद में जाएंगे, चौथे लोक। तो राम नाम जी सार समझ सिमरे जन सोई, स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रगट होई। राम नाम को समझ करके हे ब्रह्म ज्ञानी सिमर ले। हे गणेश, सांसों सांस में सिमरना वो ही समझ कर सुन, सांस सांस में सिमरना वो बिना समझ के। सिर्फ प्रेम है जो सिमर रहा है, और समझ के सिमर। ब्रह्म के नाम को समझ पहले, फिर रटने का तरीका, फिर तरीका आ जाएगा तो बड़ आ जाएगा, हथियार आ जाएंगे, फौजें भी आ जाएगी, निशान भी घुरेगा, और सूरवीर भी होगा, चारों चीज हो गए तो दुश्मन को मार गिरा। इसलिए राम नाम सार समझ सिमरे जन होई, स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रगट होई।
तब सुखराम जी महाराज कह रहे, जब माने मर्याद चाल पासे नहीं आवे, पूरा सु दंडोत साध के दर्शन चाहे। जब मर्यादा मानते हैं, कोई पास में नहीं आते। जम कौन है? अहंकार। काल कौन है? क्रोध। ये दोनों नेड़े नहीं आते, मर्यादा मानते हैं सब। दूरासो दंडोत साध के दर्शन चावे, दूरासो दंडोत साध के दर्शन चाहते हैं, नेड़े नहीं आते हैं। और मोंगा पितर भूत अगत सुनता ही सुख पावे, हर्षा सुनता ही हर्षावे। मोंगा पितर अगति में गए हुए, जिसकी गति रुक गई, मोंगा में पितृ योनि में जो भी अपने परिवार के जीव निकलकर आत्माएं जाती है, तो महाराज फरमाते हैं, ऐसे नाम का प्रताप जिसके घर में कोई भक्ति केवल करता है और ऐसे ब्रह्म ज्ञान का निरपक्ष निर्णय करता है, तो वो सब देवता देव योनि आत्मा सुनती है और सुख पाती है और खुशी मनाती है, तो हमारे को भी नरदेई मिल जाएगी। क्यों? इसके कारण से सुखराम नाम प्रताप जीव को शिव मिलावे। ये नाम का ऐसा प्रताप है, सुनने से ही ये जीव आत्मा नरदेह धारण करके शिव यानी ब्रह्म बने, ब्रह्म के नाम की समझ आ जाएगी और ब्रह्म के नाम में मिल जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा महापुरुषों का पराक्रम है ज्ञान का, इस ज्ञान में लीन हो जाओ। राम राम बोलो। राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य परम दया। अनंत श्री सुखराम सती सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान केवड़े भगवंता ने धन्य जीवा तारण जाल मोक्ष के मार्ग अनंत कोट संताने धन्य राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सबको राम 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 राम।